तो बेटा 10वीं क्लास की ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, वन एवं वन्य जीवन और संसाधन, जीव संसाधन। बेटा इससे पहले हम संसाधन समझ चुके हैं। संसाधन क्या होता है, जिसका उपयोग करके हम अपना जीवन यापन करते हैं। दो प्रकार के संसाधन होते हैं बेटा, एक मानवीय होते हैं, एक और प्राकृतिक होते हैं। और उसके अंदर भी दो प्रकार होते हैं कि एक होता है बेटा नवीकरण और एक आणविकरण। नवीकरण जिनको दोबारा बनाया जा सके और आणविकरण जो दोबारा बन ना सके। कौन कौन उन कैटेगरीज में आता है आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। हम थोड़ा बेटा आगे की बात करते हैं। जैसे कि जंगल आपको पता है कि बहुत जरूरी है हमारे लिए, वन पौधे और वन्य जीव हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा उन्हीं से कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। तो उनका संरक्षण करना भी हमारा नियम, हमारा धर्म है। अंग्रेज जब इस भारत के अंदर आए तो बेटा भारत भूमि उनकी मातृभूमि तो थी नहीं। भारत भूमि में वो आए इस प्रकार क्योंकि वो यहाँ का दोहन करना चाहते थे, यहाँ के संसाधनों को अपना बनाना चाहते थे, यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करके वो अपने आप को उन्नत बनाना चाहते थे। तो उन्होंने लूट खसूट में कोई कमी नहीं की। उन्होंने बेटा क्या किया, यहाँ के लोग और यहाँ के वन्य जीवन को पूरी तरीके से नष्ट और भ्रष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने बेटा यहाँ पर इस प्रकार के एक्ट और इस प्रकार के लॉ लगाए कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो कि ज्यादातर कृषि और वनों के ऊपर ही डिपेंड थे, उन्हें वनों में जाने से उनकी एंट्री बंद कर दी। उनके ऊपर टैक्स लगाया गया। वो पेड़ ना काट सकते थे, ना अपनी खेती कर सकते थे, ना अपने पशु चरा सकते थे। हम 9वीं क्लास में इस बारे में अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं और अपनी हिस्ट्री के अंदर भी ये बात पढ़ी है, औपनिवेशिकवाद के अंदर। आप उसके बाद ध्यान रखें तो बेटा उन्होंने अत्यधिक दोहन किया, हमारे जंगल बहुत बुरी प्रकार से काटे। हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये हास कम नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को या बड़े बड़े जमींदारों को, बड़े ठेकेदारों को ये आदत लग चुकी थी कि वो वन्य जीवों को मारे, उनको बेच दें। बड़े बड़े पेड़ और जंगलों को काटे, उन्होंने बेच दें अपने फायदे के लिए, और दूसरे उसे खरीदने के लिए बैठे हुए, क्योंकि उनको तो बेटा अपना व्यापार चलाना है, उत्पादन चलाना है। तो बेटा हमारी जिम्मेदारी बनी, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनी कि नहीं, हमारे बेटा जो जंगल बहुत ज्यादा नाश हो चुके हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाए। जो बेटा नॉर्मल है उनको संरक्षित किया जाए, वन्य जीवों को बचाया जाए, उनके लिए बेटा जू बनाया जाए, चिड़ियाघर बनाया जाए, सेंचुरी बनाया जाए, वाइल्ड लाइफ मतलब परिधान बनाए जाए, ऐसी जगह बनाई जाए बेटा जहां पर इन जानवरों को और इस वन्य जीवन को बचाया जा सके, जिसको हम अभ्यारण्य वगैरह कहते हैं। और दिल्ली के अंदर आप जाते हो, कहाँ जाते हो, जू के अंदर जाते हो, अलग अलग जानवर देखते हो। क्या वो इसलिए लगाया हुआ है कि आप उन जानवरों को देख सकें और खुश हो सकें? नहीं, वो इसलिए लगाया गया कि आप उन जानवरों को देख के उनकी जानकारी ले सकें, और दूसरा उन जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि या तो वो खत्म हो चुके हैं ज्यादातर या खत्म होने वाले हैं। तो उनको बेटा इस तरह की सुरक्षित जगह पे रखा जा सके जहां वो पले बढ़े और अपनी संख्या बढ़ा सके। तो आप बोलोगे शेर के जिंदा रहने से हमें क्या फायदा है? बेटा आप शेर की क्या बात करते हो? मधुमक्खी जो छोटी सी है, अगर वो खत्म हो जाए तो बेटा इंसान को खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पोलिनेशन, परागण कौन करवाता है? ये मधुमक्खियां ही बेटा पेड़ों पर बैठ बैठ कर फूलों से पराग कण लेके एक दूसरे से पहुंचाती हैं, जिससे बेटा बीज बनता है, बीज से पौधे बनते हैं, पौधे से अनाज बनता है। अगर बेटा मधुमक्खी खत्म हो जाए तो आपके खेतों में अनाज पैदा होना बंद हो जाएगा। आप कितने केमिकल लगा लेना, आपको भूखा मरना पड़ेगा और इस पूरी दुनिया के अंदर अकाल की स्थिति आ जाएगी। आप शेर की तो बात छोड़ दें, एक छोटी सी मधुमक्खी का भी ये इंपैक्ट हमारे पास पड़ता है। भगवान का सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस सिस्टम को बेटा हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं, इको सिस्टम बोलते हैं। तो बेटा आप समझिए, भारत के अंदर बेटा वन के ऊपर डिपेंडेंस हमारी बहुत ज्यादा रही है। क्यों? कृषि प्रधान देश रहा है। कैसा? कृषि प्रधान देश रहा है। तो बेटा हम जंगलों से हमेशा जुड़े रहे हैं, जंगल और जंगली जानवरों से हमारी भावना हमेशा जुड़ी रही है। बेटा हम उन्हें पूजनीय मानते हैं। क्या पूजनीय मानते हैं? वनों को हम ज्यादा दोहन नहीं करते। कुछ तो ऐसे पेड़ हैं बेटा जिन्हें हम हाथ तक नहीं लगाते, काटना तो बहुत दूर की बात हुई, समझ गए? तो ऐसे लोग जो बेटा पेड़ों को हाथ भी नहीं लगाते, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो बेटा किस प्रकार से जंगलों का दोहन करेंगे? तो बेटा ये तो विदेशी मानसिकता थी जिसने ये काम, या पैसों का लालच ये काम लोगों से करवा देता है। ठीक है, अच्छा अब वाइल्ड लाइफ को बचाना क्यों जरूरी था? तो 1972 के अंदर भारत सरकार ने हमारे पर्यावरण को या हमारे वन्य जीवन को बचाने के लिए कुछ कानून पारित कर दिए। जैसे कि बेटा हमारे गैंडे, हमारे कुछ विशेष हिरण, हमारे कुछ विशेष जानवर बेटा, क्योंकि भारत क्या है? भारत इस दुनिया के सारे सबसे विविध, जिसमें सबसे ज्यादा विविधता मिलती है, उसमें 12वें नंबर पर है। ऐसा देश जहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा है। मतलब हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा वैरायटी है। कितनी? बहुत ज्यादा वैरायटी है जानवरों की। तो एक प्रकार का जानवर नहीं, हमारे पास तो हिरण भी कई प्रकार के हैं। हिरण और शेर की क्या बात करते हो? हमारे पास तो आम भी कम से कम 12 प्रकार के हैं, समझ गए? कई प्रकार के चावल हैं। आप अपनी दुकान पर चले जाओ कहीं पर, तो आप चावल दे दो तो चावल नहीं देगा, वो आपसे पूछेगा कौन सा चावल दूं। तो हमारे पास तो चावलों की भी इतनी वैरायटी है, तो जानवर की क्या बात करोगे आप? ठीक, तो बेटा उसको बचाना क्या था? बहुत जरूरी था। तो इसके अंदर 3 कैटेगरी है। आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब जहां पर लकड़ी काटना मना है पर लोग अपना जीवन यापन वहां पर
कर रहे थे, रह सकते थे, उसके आसपास रह सकते थे और लिमिट के अंदर सूखी लकड़ियां उठाना, अपना जीवन यापन करने के लिए उस जंगल के अंदर के संसाधनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसे जंगल जिनको हम रक्षित वन बोलते हैं, प्रोटेक्टेड वन बोलते हैं, उसके अंदर बेटा कोई भी रह नहीं सकता, उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दोहन इस लिमिट तक हो चुका है कि और हल्का फुल्का भी किया गया, ढील दी गई तो वो नष्ट ही हो जाएंगे। अगला है बेटा अवर्गीकृत वन। तो कुछ ऐसे वन क्षेत्र हैं बेटा जिनको संरक्षित करना बड़ा मुश्किल है, घनी आबादी वहां पर बस चुकी है, ठीक है, तो वहां के बेटा वहां को हम अनलिस्टेड वन बोलते हैं। याद रखना बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही एक काम करती है, हमारे लोग भी जो बेटा वनों को देवता, जानवरों में भगवान देखते हैं, वो लोग भी इसका संरक्षण करते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल अमृता देवी बिश्नोई का है। जब अंग्रेज बेटा पेड़ काट रहे थे तो उस लड़की ने पेड़ों को गले लगाया, जिसे लिप्टो आंदोलन बोलते हैं, चिपको आंदोलन बोलते हैं। इस बारे में नहीं है, एक्स्ट्रा में नॉलेज दे रहा हूं। उस लड़की ने बेटा पेड़ों को छोड़ा नहीं, उसने बोला अगर आपको पेड़ काटने हैं तो आपको मुझे बीच से काटना पड़ेगा या मुझे भी साथ में काटना पड़ेगा। और अंग्रेजों ने दया ना दिखाते हुए उस लड़की को उस पेड़ के साथ 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसकी वजह से वो पूरा गांव आक्रोशित हुआ और चिपको मूवमेंट चला और सारे लोगों ने मारपीट नहीं की, पेड़ों को बेटा गले लगाया और उन्होंने भी ये कहा अगर आपको पेड़ काटने हैं तो हमें भी साथ में मारना होगा। इससे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज जाता है कि सरकार नहीं, लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ों को बचाएं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल क्या बन सकते हैं? पहला, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव के किस काम की वजह से प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जगत के हास हो रहा है, नुकसान हो रहा है। भाई हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से हमारे बढ़ते हुए घर मकान, शहरीकरण। दूसरा, हमारे बढ़ती हुई खेती क्यों बढ़ रही है? लोग बढ़ रहे हैं तो खेती बढ़ रही है। अनाज ज्यादा चाहिए खाने के लिए तो बेटा जमीन कहां से लाएंगे? जंगलों को काट के साफ किया जा रहा है। सड़कें कहां बनाएंगे? जंगलों को काट के साफ किया जा रहा है। शहर कहां बसाएंगे? जंगलों को काट के साफ किया जा रहा है। ठीक। दूसरा, हमारे द्वारा फैलाया गया प्रदूषण। क्या? हमारे द्वारा फैलाया गया प्रदूषण भी बेटा इसका बहुत बड़ा कारण है। रेलवे का विकास, आपको पता है रेलवे ट्रैक बिछाने में कई हजार एकड़, मतलब टोटल 9% दुनिया के जंगल काट दिए थे अंग्रेजों ने ही। क्यों? रेलवे ट्रैक के अंदर बीच में जो रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए जो बीच में बेटा आपने देखा होगा पटरी के बीच में जो लकड़ियां डलती हैं, वो लकड़ी बेटा कैसी बनती है? पेड़ों की तो होती है। तो कितनी लंबी रेलवे लाइन में कितनी लकड़ियां लगाई गई, तो कितने पेड़ काटे जाते हैं उसका कोई अनुमान नहीं है। लेकिन आज की डेट में उसे रिप्लेस करके सीमेंट ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो बेटा सीमेंट के ब्लॉक के बनते हैं, क्योंकि बेटा इतने जंगल तो हमारे पास है नहीं। ठीक है। और बेटा एक बात याद रखना, हमारे भारत के अंदर विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और एक साथ बेटा इस जंगल को इस प्रकार से यूज करते हैं कि इस जंगल का भी नुकसान ना हो और हमारा प्राणी जगत का भी नुकसान ना हो। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? तो बेटा भारत के अंदर 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्या है? वन क्षेत्र है। इस बात को याद रखना, हो सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे ये पूछा जाए। 79.42 समझ गए? हाँ। ठीक है बेटा। जो सबसे तेज भागने वाला जो जानवर है वो कौन है? चीता। उसकी स्पीड क्या होती है भागते हुए? 112 किलोमीटर प्रति घंटा। 112 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज स्पीड से वो भाग सकता है। ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है बेटा, चैप्टर खत्म हुआ।